हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे, अपने भारी मस्सा के साथ सभी को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह के तले छिपा के रखे। प्रभु आप सभी को अपने अनुग्रह के तले छिपा के रखे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम एक ऐसी घटना देखते हैं जो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसी कौन सी घटना किया मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसी कौन से अद्भुत काम हुआ हमारे जीवन में। ऐसा क्या हुआ कि हमारे रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए। हालेलुया, आइए हम ऐसी गवाही आपके सामने लाते हैं जो कि परमेश्वर हमारी किस तरह सुनता है कि परमेश्वर सुनता है कि नहीं सुनता है। हालेलुया, मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत ही सामर्थ्य गवाही होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। परमेश्वर आप सभी को अपने अनुग्रह के तले छिपा के रखे। हालेलुया, मेरे प्यारे भाई बहनों, हाँ आइए हम उस गवाही की ओर चलते हैं। उस गवाही से बढ़ने से पहले आइए हम परमेश्वर से छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद उस गवाही में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, धन्यवाद मेरे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर यहोवा यीशु राजा। तू सुंदर है, तू महान है, तू बहुत ही दयालु है परमेश्वर। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे खुदावंद, और उसे उत्तर देता है। प्रभु जी, आप वो नहीं है कि जो बोलते नहीं, जो सुनते नहीं। यस मेरे खुदावंद, आप बोलते हैं और सुनते हैं आप, और हमारे जीवन की हर एक प्रकार की जितनी भी हम अपने मन में चाहे जिस प्रकार की समस्या रखते हैं मेरे खुदावंद, आप उसे पहले ही जान लेते हो। तो सुंदर है प्रभु, तू अनोखा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ ऐसी गवाही है जो मैं एक बार खुदा से प्रार्थना करके अपने चर्च गई थी, अपने कलेसिया गई थी। अपने चर्च में जब मैं अपने चर्च गई और वहाँ पर आराधना हुआ, वर्शिप सब कुछ हो गया। जब गवाही का सेशन आया, मैं बोली कि प्रभु रोज़ रोज़ वही गवाही सुनाते हैं। यूथ जवान लोग छूट गए। मेरे प्यारे बाबा, मैं प्रभु से बोली, प्रभु मुझे कुछ अच्छी गवाही सुनाइए। मुझे बहुत अच्छी गवाही मैं सुनना चाहती हूँ। मैं कुछ अलग देखना चाहती हूँ प्रभु, मुझे कुछ अलग मुझे दिखाई दे आज के दिन। प्रभु मैं कुछ अलग सुनना चाहती हूँ, मैं थक चुकी हूँ उस गवाही से। मैं सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं ऐसा बोली थी, चर्च में बैठी थी, मैं ऐसा बोल रही थी कि प्रभु कुछ मुझे अलग गवाही। फिर जब गवाही का सेशन आया, गवाही लाया गया, फिर यही गवाही सुनाई दी गई कि यूथ लोग छूट गए हैं, बेविचार से छूट रहे हैं, बेविचार से, दुष्ट आत्माओं से सब आज़ाद हो रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बोली कि प्रभु, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर गवाही हो गया। गवाही यही हुआ, मैं प्रभु से बोली थी प्रभु मुझे अलग चाहिए था, परंतु गवाही उसी प्रकार हुई जिस प्रकार रोज़ होती थी। तब मेरे प्यारे भाई, मेरे स्पिरिचुअल फादर, हमारे आत्मिक पिता जब आए, तब क्या हुआ कि पापा जी प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद बोले कि आज मैं वचन का प्रचार नहीं, आज मैं गवाही लूँगा सबसे। हालेलुया, आज मैं वचन का प्रचार नहीं करूँगा, आज मैं सबके जीवन की गवाही लूँगा। परमेश्वर ने किसके जीवन में कौन सा काम किया, परमेश्वर क्या क्या किया है। हालेलुया, तो एकदम शॉक्ड हो गई और हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। प्रभु, पापा जी क्या कह रहे हैं कि आज गवाही का सेशन चलेगा। तब मैं तो एकदम, मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। फिर एक बहन से पूछा, फिर पापा जी बोले कि सब लोग खड़े हो जाए, मतलब वो लोग खड़े हो जाए जिनके जीवन परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है, अपनी गवाही देने के लिए सब लोग खड़े हो जाइए। मेरे प्यारे भाई बहनों, वहाँ पे 10-15 लोग बैठे थे, बच्चे सब लोग खड़े थे। हालेलुया, मैं पीछे मुड़ के देखी तो मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हम बोले अरे अब क्या होगा। अगर पापा जी पूरी गवाही लेते तो 2, 3, 4, 5, 6 दिन लगता तो भी ना ख़त्म होता। हालेलुया, कम से कम बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारा लाखों तक भीड़ था। हालेलुया, मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ ही लोग बैठे थे और उसके बाद कोई नहीं, सब लोग खड़े हो गए। पापा बोले गवाही का सेशन चलेगा। फिर एक बहन से पूछा गया उनके जीवन के बारे में। तो
आइए हम उस गवाही को सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। पापा जी, हाँ, अब प्रभु जी ने मुझे चंगा हमारे किया, यहाँ चंगाई दिया, छुटकारा दिया। और छुटकारा दिया। सबसे बड़ी बात यह है पापा जी कि मेरी बच्ची जब छोटी थी इतना गुस्सा आता था, हाँ, हाँ। मैं अपनी बच्ची की इतना मारती थी, इतना क्रोध में अपनी बच्ची को ही मारा करती थी। ओ बाप रे, आप ध्यान रखिए, ये सब बहुत बड़ी चीजें होती हैं। फिर क्या हुआ? प्रभु ने इतना चंगा किया। मारती थी पापा जी। हाँ। कोई अपनी माँ अपने बच्चों को ऐसे नहीं मारती जैसे ओहो, यीशु ने रिहाई दिया। पापा जी मेरी बच्ची ऐसे 6 महीना की थी, उसके बाद मैंने उसको पटक के उसके गर्दन पे अपना पैर रख के उसको दबा दिया। 6 महीने की बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार करने वाला दुष्ट आत्मा इस बेन के अंदर काम करता था। ओहो, अब आज यीशु पिता ने इस परिवार को रिहाई दिया। पापा जी हाँ। 1 साल की मेरी बच्ची थी, हाँ। और मैंने उसको इतना मारा, इतना मारा। चलो, उसके आप नाक यीशु ने आपके लिए अब क्या क्या किया बोल के बताओ, आनंद पूर्वक बताओ। अब क्या प्रभु किया? ने मेरे लिए छुटकारा छुटकारा दिया। और नंबर 1, जो मैंने क्रोध, जो मेरे क्रोध, गुस्सा था, था, शांत हुआ। पापा जी, नंबर मेरे 3, पास पैसा नहीं था जब मैं पहली बार यहाँ आई। यीशु पापा जी, पैसा नहीं हुआ करता था आपके नहीं पास। था मेरे पास पैसा। मैंने कहा है प्रभु, ओहो, अब मैं आप आपके भवन में कैसे आऊंगी? मेरे हाँ, पास हाँ, हाँ, पैसा नहीं है। मैं इतना कमाती हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं रहता। पैसे पापा नहीं जी। रहता। अब यीशु कि पिता ने मैंने क्या यहाँ किया? से प्रार्थना किया। मैंने कहा प्रभु, मैं फ्राइडे के दिन यहाँ आई थी। मैंने कहा प्रभु, अगर मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि आपके पास आने से मुझे सुकून मिलता है। हाँ, 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 हाँ। और मैं पापा जी, मेरे 6 महीने से ब्लड गिरता था। उसके बाद मैं इतना दवाई कराई, इतना, लेकिन 6 महीने से लहू गिरने की बीमारी थी। ओहो, तब क्या हुआ? फिर उसके बाद मुझे चंगाई, छुटकारा नहीं मिला। मैं प्रभु को नहीं जानती थी। हाँ, हाँ, मैं इसी तरफ से मैं एक दुल्हन को तैयार करने जा रही थी, तो मैं हाँ। इसी रास्ते से मैं गुजरी पापा जी। हाँ, हाँ, हाँ। मैं प्रभु को नहीं जानती थी। मैंने कहा हे प्रभु, मैं जब वहाँ पहुंची सामने, मैंने कहा प्रभु, क्या यहाँ पर जो आते हैं वही आपके बच्ची हैं? मैं नहीं है, मैं 6 महीने से परेशान हूँ, मुझे ब्लड गिर रहा है। प्रभु आप मुझे चंगा करिए। मैं ऐसे बाइक पे बैठे हुए से कहते चली गई। परमेश्वर ने मुझे दूसरे दिन ही चंगाई, छुटकारा दे दिया पापा जी। हालेलुया। वो जी बाइक पे बैठे हुए जा रही थी ये बहन, ऐसा बोली, अगर यहाँ आने वाले लोग सुकून पाते हैं तो मेरे लिए भी सुकून है क्या, करके ऐसा बाइक पर बैठी हुई ये बहन इधर से गुजरी और मन में बात करी, प्रभु अगर यहाँ आने वाले लोग आशीष पाते तो मेरा भी 6 महीने का लोग जो बैर है वो बंद हो जाए। दूसरे दिन ही प्रभु ने इसके मन की आवाज को सुन लिया और इसे चंगा कर दिया बगैर यहाँ आए हुए। अब आप आंकड़ा लगा सकते हो कि आपका परमेश्वर कितना सामर्थी है। बोल यीशु मसीह की। आज इस बहन की हालत अच्छा है, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा कर दिया। पापा जी, सब कुछ अच्छा कर दिया। और पापा जी, जब मैं बहुत बीमार होती थी तो इस शारीरिक में बीमार होती तो थी, लेकिन जब मैं इससे छुटकारा पाई तो मैं आत्मिक में मैं सपन जो देखती थी, मैं जब अब सपन देखती हूँ पापा जी, सिर्फ मैं आपको देखती हूँ। यीशु पिता को आप देखते हैं। ताली बजाएं। मेरे प्यारे भाई बहन, ये उसी दिन की गवाही है जो आप लोग अभी देखे हैं। ये उसी दिन का गवाही है जिस दिन हम अपने प्रभु से बातें करके गए थे अपने घर से कि प्रभु मुझे कुछ अद्भुत अलग गवाही चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहन, ने बहुत ही सामर्थ्य गवाही है। इस बहन को परमेश्वर ने कितना आज़ाद किया। पता है इस बहन को परमेश्वर ने किस तरह आज़ाद किया? ये बहन किसी दुल्हन को तैयार करने के लिए उसी मार्ग से होकर जा रहे थे जिस मार्ग में हम लोग का चर्च लगता था। हालेलुया। उसी मार्ग से होकर जा रही थी। ये बहन कुछ भी नहीं, ये बहन विश्वासी भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस ये इतना बोली थी कि प्रभु यहाँ पर जितने लोग आए हैं, यदि आप सबके जीवन में अच्छा करते हैं तो प्रभु आप अगर जिंदा है तो आप भी हमारे जीवन में कुछ अलग कीजिए। प्रभु हमें लहू बहने वाला जो रोग है मुझे इससे मुक्त कीजिए। प्रभु वो रो रो कर दुआ करने लगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो अपने बाइक पर बैठे बैठे इतना बोलकर वहाँ से चली गई, पर उसे नहीं पता था, पर उसके दूसरे ही दिन परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। हालेलुया। आप लोग आजमाइश कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर उनकी भी सुनता है जो चर्च में आते नहीं हैं। हालेलुया। जो विश्वास भी नहीं करते हैं, बस इतना कहते हैं यीशु के नाम से हो जाता। हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों, हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, आप लोग आजमाइश कर सकते हैं।
मेरे प्यारे भाई फिर जब इन जितने लोग आप लोग अभी आप लोग जितने लोगों को देखा खड़े हुए, ये सब लोग गवाही देने के लिए खड़े थे। मैं बोली थी अरे ये फिर पापा और लोगों से पूछा, कम से कम 10 से 12 लोगों से पापा ने पूछा, और अलग अलग प्रकार के सब लोग वहाँ रो रहे थे। हालेलुया, सब लोग रो रहे थे सबकी गवाही सुनकर। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बोली अरे भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, रोंगटे। मैं बोली थी प्रभु ये अद्भुत काम आप, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं थक चुकी थी, खड़े खड़े मैं थक चुकी थी। मैं बोली प्रभु आप बस कीजिए, अब मुझे नहीं सुनना है। फिर हमारे स्पिरिचुअल फादर क्या बोले पता है? पापा जी बोले अभी और उनके पास ले जाओ और दूरी। मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि अब क्या होगा। हालेलुया। मैं बोली पापा जी अब बस कीजिए। जैसे मैं अपने मन से बोली पापा जी बस कीजिए, पापा जी तुरंत बोले कि अभी और आगे ले जाओ और आगे, उनसे पूछो उनसे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग आजमाइश कर सकते हैं। जब कुछ आप लोग अपने जीवन में सोचते हैं या ऐसा करिए कि जैसे कि आपका फ्रेंड कोई आया और आप सोच रहे हैं कि मेरे घर में आज मेरा फ्रेंड आएगा तो मैं ये बनाऊंगा, तो वो वही चीज़ ला के आपके सामने रख दिया तो आप तो खुशी से भर जाएंगे। अरे मैं तो ये बनाने का सोच रही थी, अब मेरे घर में आ गया। तो वही मेरे प्यारे भाई बहनों, वही ऐसा ही हुआ। मैं बैठी थी, मैं बोली थी प्रभु अब बस कीजिए, अब नहीं सुनना है, बस अब बहुत है। तो अब क्या हुआ कि पापा जी बोले नहीं अभी उस बहन के पास ले जाओ, उनकी गवाही सुनना है। हालेलुया। मैं तो खुशी से एकदम झूम उठी और बोली कि प्रभु कितना महान है, हमारी मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपना वचन सिद्ध किया हालेलुया हमारे जीवन में। मैं बोली कि मैं सबको कैसे बताऊं कि ये मैं घर से सोच के आई थी जो यहाँ पर हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। मैं बोली कैसे बताऊं, परमेश्वर ने मुझे आज आप सबके सामने लाया है। मैं आज आपको सब बातें बता पा रही हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा और अनुग्रह हो कि हम आपके सामने आए। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया आप तक पहुँचाने के लिए संदेश कि हमारे अनुभव में। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप चाहे प्रभु में विश्वास करते हो या ना करते हो, पर परमेश्वर क्या हमें बचाना और छुड़ाना चाहता है। आप अपने मुख से इतना कह दीजिए आप थक चुके हैं, बहुत ही थक चुके हैं कि अब नहीं, मेरे जीवन में ऐसा नहीं होगा। आप इस बहन की गवाही सुने। ये बहन बोल रही थी कि मैं विश्वास नहीं करती थी, मैं इस रास्ते से, वो पार्लर वाली बहन थी, वो बोली मैं विश्वास नहीं करती थी। और मैं जब इस रास्ते से होकर जा रही थी, मैं भीड़ को देखी और बोली प्रभु जब इतने लोग आते हैं सब चंगे हो जाते हैं, तो जिंदा परमेश्वर है, तो हमारे जीवन में ज़रूर कुछ बेस्ट करेगा। कर दे प्रभु, मुझे इस लहू के रोग से आज़ाद कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने उनकी सुनी जो कि विश्वास भी नहीं करती थी, विश्वास भी नहीं करती थी कि प्रभु से कई साल प्रभु के साथ आ रही। बस परमेश्वर कहता है ना, मैं टूटे और पिसे हुए मन का आदर करता हूँ। हालेलुया। मेरे पास अगर कोई आता है तो अपना टूटा और पिसा हुआ मन लेकर आए, मैं उसे अपने ग्रहण योग बलिदान करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे टूटे और पिसे हुए मन का अनादर नहीं करता, हमारे टूटे और पिसे हुए मन का आदर करता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों ने, परमेश्वर बहुत ही सामर्थी है। परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा है, जो मेरा आदर करेगा उनका मैं आदर करूँगा। हालेलुया। आप इस वचन से सोच सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप परमेश्वर का आदर करेंगे तो परमेश्वर आपका आदर करेगा, और जब परमेश्वर आपका आदर करेगा तो आपके जीवन में ज़रूर कुछ अद्भुत होगा, आपके सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे। प्यारे भाई बहनों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो लोग टूटे और पिसे मन वाले हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं है, वो इस बहन का अगर गवाही सुनेंगे तो उनके जीवन में एक आशा जागृत। प्यारे भाई बहनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग जान सके मेरे प्यारे भाई बहनों कि इस बहन का गवाही सुनेंगे कि ये बहन विश्वास भी नहीं करती थी, बस उस मार्ग से होकर जा रही थी, तो परमेश्वर ने उनके जीवन में इतना अनोखा काम किया। तो क्या मेरे प्यारे भाई बहन, हम और आप विश्वास करते हैं क्या परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं करेंगे? हमारे जीवन में बहुत ही बेस्ट करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा है
तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के पास नहीं गए परंतु परमेश्वर ने हमें अपने पास लाया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग कहाँ, किस जगह से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना जगह बताइए, किस राज्य से देख रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। कमेंट के द्वारा आप सारी जानकारी को दे सकते हैं। आपको किस प्रकार की गवाही चाहिए आप बताइए। हम आपके जीवन में मैं ऐसी बहुत सारी अद्भुत गवाही लेकर आऊँगी जो कि आपके जीवन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेगा परमेश्वर में। और भी मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे, अपने भारी मस्सा के साथ सभी को ब्लेस करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।